तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। इसके अंदर लिखा हुआ है टाइगर लिमिटेड वांट्स टू एक्वायर एल लिमिटेड, यानी कि एल लिमिटेड हो जाएगी भैया आपकी टारगेट कंपनी। द बैलेंस शीट ऑफ टारगेट कंपनी आपको गिवन है भैया एज ऑन 31 मार्च 2012 इज एज फॉलोज। ठीक है, ये बैलेंस शीट आप रीड कर सकते हैं। इक्विटी कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स 12%, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स एंड अदर लायबिलिटीज। एसेट साइड में अपन को गिवन है कैश, डेटर्स, इन्वेंट्रीज, प्लांट एंड इक्विपमेंट। आगे देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में अपन को क्या लिखा हुआ है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले अपन को लिखा हुआ है शेयर होल्डर्स ऑफ एल लिमिटेड विल गेट 1 शेयर इन टाइगर लिमिटेड फॉर एवरी 2 शेयर्स। ये आपको स्वैप रेशियो दे रखा है भैया। ठीक है, इसके बाद दे रखा है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड एट ₹5 लाख। नेक्स्ट में बता रखा है भैया शेयर्स ऑफ टी लिमिटेड वुड बी इशूड एट इट्स करंट प्राइस ऑफ ₹15 पर शेयर। डिबेंचर होल्डर्स विल गेट 13% कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इन द परचेजिंग कंपनी फॉर द सेम अमाउंट। डेटर्स एंड इन्वेंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज ₹2 लाख। सेकेंड पॉइंट में बोला है टाइगर लिमिटेड has decided to operate the business of L Limited as a separate division. This division is likely to give cash flows after tax to the extent of ₹5 lakh per year for 6 years. T Limited has planned that after 6 years this division will be demerged and disposed of for ₹2 lakh. थर्ड पॉइंट में बोल रखा है द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 16%. Make a report to the board of a company advising them about the financial feasibility of this acquisition. आपको बताना है ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियली फेसिबल है या नहीं है। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर 16% आपको गिवन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। ठीक है, इसके लिए भैया आपको निकालना पड़ेगा एनपीवी, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। ठीक है, एनपीवी का फॉर्मूला होता है भैया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। दोनों चीज़ें अपन को निकालनी पड़ेगी, क्वेश्चन में गिवन नहीं डायरेक्टली। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, यानी कि भैया आपको परचेज कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं भैया एक तो होगा, अब यहाँ आपको दे रखा है भैया शेयर कैपिटल इशूड कितना होगा। शेयर कैपिटल इशूड ये आपको दे रखा है 70,000 शेयर्स है, तो 70,000 इंटू स्वैप रेशो कर देंगे इंटू प्राइस है भैया ₹15। यहाँ आप देख सकते हैं करंट प्राइस गिवन है, तो ये आपके पास हो जाएगा 5,25,000। ठीक है, इसके बाद दे रखा है भैया डिबेंचर होल्डर्स विल गेट 13% कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, तो 13% डिबेंचर्स इशूड होंगे भैया। इसकी प्राइस आपको यही रहेगी, सेम रहेगा अमाउंट, तो 3 लाख। नेक्स्ट में आपको दे रखा है भैया एक्सटर्नल लायबिलिटीज सेटल्ड होगी 5 लाख। ये अपना रह गया एक्सटर्नल लायबिलिटीज, पेड ऑफ करेंगे भैया अपन, तो ये हो जाएगा ₹5 लाख। और एक आपको बता रखा है डेटर्स एंड इन्वेंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज। जितना रियलाइज होगा डेटर्स एंड इन्वेंट्रीज से उतना अपन भैया माइनस कर देंगे ₹2 लाख। और क्या होगा भैया, ये बैलेंस शीट में अपन को कैश भी गिवन है, तो कैश बैलेंस रिसीव्ड इसको अपन माइनस कर देंगे। ठीक है, 50,000 इतना भी अपन को रियलाइज होगा। अब इसका टोटल कर लेते हैं, तो अपने पास आ रहा है नेट पीसी बोल दो या फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कह दो, तो ये अपने पास आ रहा है 10,75,000। ये तो अपने पास आ गया 10,75,000। नेक्स्ट वर्किंग नोट में अपन को बनाना रहेगा कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ये अपन को निकालना पड़ेगा। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपन को निकालना पड़ेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है ए इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर इंटरेस्ट कोमा नंबर ऑफ ईयर्स प्लस टर्मिनल वैल्यू इंटू पीवी फैक्टर आई कोमा एन। ठीक है,
ये कितना गिवन है भैया, क्वेश्चन में दे रखा है कैश फ्लो भैया 5 लाख का रहेगा इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है 16% एंड गिवन है 6 ईयर्स, प्लस टर्मिनल वैल्यू होगा लास्ट में बता रखा है डिस्पोज्ड होगा भैया 2 लाख में, 2 लाख इंटू पीवी फैक्टर 16%, 6। तब भैया इसको अपन को सॉल्व करना रहेगा। कैसे होगा सॉल्व, 5 लाख इंटू, इसको आप सॉल्व कर सकते हो 1 डिवाइडेड बाय 1.16 इक्वल्स टू का साइन 6 बार दबाओ, जीटी का बटन दबा देना फिर, तो ये आपके पास आ जाएगा 3.684 और यहाँ हो जाएगा 2 लाख इंटू, यहाँ चाहिए 6th ईयर का पीवी फैक्टर, डायरेक्ट भी अपन को गिवन है तो अपन ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये अपने पास है 0.4110, कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा भैया 18,42,000 प्लस 82,000, तो ये अपने पास आ जाएगा भैया 19,24,000। तो इसका भैया टोटल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8,49,000, ठीक है। एनपीवी क्योंकि पॉजिटिव है तो भैया दिस मर्जर इज फेसिबल। तो ये है भैया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आए वो बता सकते हो, ठीक है।